जरा उस वन की कल्पना कीजिए जहां हवा भी पत्तों से टकराने की जुर्रत नहीं करती, बस सहम कर गुजर जाती है। वहां का सन्नाटा इतना भारी था कि उसे महसूस किया जा सकता था। उस तपोभूमि का तेज देखिए, जहां शिकार और शिकारी का भेद मिट गया था। एक भूखा शेर और एक बकरी एक ही घाट पर साथ पानी पी रहे थे। प्रकृति के नियमों को बदलने वाला वो ऊर्जा का पुंज जो उस वन के केंद्र में मूर्तिवत खड़ा था, वो थे ऋषि जाजली। जाजली जो अभी युवा थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज था जिसे पाने में लोगों को सदियां लग जाती हैं। उनका संकल्प पत्थर की लकीर से भी ज्यादा पक्का था। वे जंगल के बीचों बीच खड़े थे, बिल्कुल अचल, एक सूखी लकड़ी की तरह। उनकी आंखें बंद थी और मन अनुशासन की गहराइयों में डूबा हुआ था। सर्दी आई, शरीर ठिठुरा, लेकिन जाजली नहीं हिले। गर्मी आई, पसीने से शरीर भीगा, सूरज ने त्वचा को जलाया, लेकिन जाजली नहीं हिले। मूसलाधार बारिश हुई, पर उनका ध्यान नहीं टूटा। उनका शरीर मिट्टी और धूल से ढक चुका था, उनकी जटाएं उलझकर एक झाड़ी जैसी बन गई थी। यहीं इसी सन्नाटे के बीच एक अजीब घटना घटी। जंगल के एक पक्षियों के जोड़े ने जाजली की उलझी हुई जटाओं को देखा। उन्हें लगा कि ये कोई सूखा हुआ पेड़ है जो घोंसला बनाने के लिए एकदम सही है। पक्षियों ने तिनका तिनका जोड़कर ऋषि के सिर पर अपना घर बना लिया। जाजली को सब कुछ महसूस हो रहा था, तिनकों की चुभन, पक्षियों की चहचहाहट, लेकिन उनके भीतर करुणा और धैर्य का सागर ठाठे मार रहा था। उन्होंने सोचा, अगर मैं जरा सा भी हिला तो इनका घर उजड़ जाएगा, इन नन्हे जीवों का आश्रय टूट जाएगा। और फिर जाजली ने वो किया जो असंभव लगता है। वे तब तक पत्थर बनकर खड़े रहे जब तक उन पक्षियों ने अंडे नहीं दे दिए। अंडे फूटने तक वे खड़े रहे। उन अंडों से नन्हे बच्चे निकले, वे बड़े हुए, और एक दिन जब उनके पंखों में ताकत आ गई तो वे आकाश में उड़ गए। महीनों बीत चुके थे। एक इंसान सिर्फ कुछ पक्षियों के लिए खुद को मिटाकर खड़ा रहा। जैसे ही पक्षी उड़े, जाजली ने अपनी आंखें खोली। शरीर अकड़ा हुआ था, पर मन में एक अजीब सी भावना ने जन्म ले लिया था। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा जहां वो पक्षी उड़ रहे थे, और उनके मन में एक विचार कौंधा। मैंने ये कर दिखाया, मैंने प्रकृति के नियमों को हरा दिया, मैंने भूख, प्यास, नींद और दर्द सबको जीत लिया। यह विचार जो शुरू में केवल आत्मसंतोष था, देखते ही देखते एक भयानक अहंकार में बदल गया। जाजली जोर से चिल्लाए, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा धर्मात्मा कौन है? किसकी करुणा मुझसे बड़ी है? मैंने जीवों के लिए अपना शरीर सुखा डाला। उनकी हुंकार से पूरा जंगल कांप उठा। जो शांति उन्होंने सालों की तपस्या से कमाई थी, वो एक पल के घमंड ने नष्ट कर दी। वे भूल गए कि शक्ति का असली उद्देश्य शांति है, प्रदर्शन नहीं। अपने इस नए नए अहंकार को लेकर जाजली वन से निकलकर समुद्र के किनारे आ गए। उन्हें लगने लगा था कि अब वे भगवान के बराबर हो चुके हैं। समुद्र की लहरें शोर मचा रही थी और जाजली रेत पर बैठकर फिर से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक समुद्री पक्षी उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरा। शायद उस पक्षी की परछाई उन पर पड़ी या उसने कोई बीट कर दी, जिससे जाजली का ध्यान भटक गया। कहाँ तो वो जाजली थे जिन्होंने पक्षियों के लिए अपना सिर घोंसला बना दिया था, और कहाँ अब ये जाजली जिनका अहंकार इतना बड़ा था कि एक छोटी सी बाधा भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उन आंखों में करुणा नहीं, बल्कि क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने ऊपर उस पक्षी की तरफ देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही हवा में एक चिंगारी उठी, और देखते ही देखते वो बेजुबान पक्षी जलकर राख का ढेर बन गया और नीचे गिर पड़ा। जाजली उस राख के ढेर को देखकर सन्न नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। वे खुशी से भर गए। मेरी दृष्टि में मृत्यु है, मैं जिसे चाहूं भस्म कर सकता हूं। अब तो सच में मेरा कोई मुकाबला नहीं। उनका संयम पूरी तरह टूट चुका था। दयालुता राख के उस ढेर के साथ ही जलकर खत्म हो गई थी। जाजली अपनी इस विनाशकारी शक्ति का जश्न मना ही रहे थे कि तभी समुद्र के शोर को चीरती हुई आकाश से एक गंभीर और भारी आवाज गूंजी। वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी, वो आकाशवाणी थी जो सीधे उनकी आत्मा पर चोट करने आई थी। जाजली, व्यर्थ अहंकार मत कर, अपनी इस सिद्धि पर इतना मत इतरा। तू धर्म को रत्ती भर भी नहीं जानता। धर्म के तराजू पर तो तू काशी में रहने वाले उस तुलाधार के बराबर भी नहीं है, जो महज एक साधारण व्यापारी है। जाजली के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या? एक व्यापारी? एक बनिया जो दिन भर पैसे गिनता है, तराजू तौलता है? वो मुझसे, एक तपस्वी से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मैंने पक्षी को जलाया है, क्या वो ऐसा कर सकता है? उनके मन में अपमान की आग लग गई, लेकिन साथ ही एक गहरी जिज्ञासा भी जागी। रहस्य गहरा गया था। आखिर काशी के उस भीड़ भाड़ वाले बाजार में बैठा वो तुलाधार कौन है, जिसकी तरफदारी खुद देवता कर रहे हैं? जाजली ने उसी क्षण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और कहा,
मैं अभी काशी जाऊंगा। मुझे देखना है कि वो तुलाधार कौन है और उसके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं। और यहीं से शुरू हुई एक अहंकारी ऋषि की वो यात्रा जो उन्हें सत्य के उस द्वार पर ले जाने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जाजली के कदम अब शांत वन की पवित्र भूमि से निकलकर काशी के कोलाहल भरे रास्तों पर पड़ रहे थे। वो सन्नाटा जो उनकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था अब पीछे छूट गया था। काशी, मोक्ष की नगरी, लेकिन जाजली की आंखों में ये नगरी किसी नर्क से कम नहीं थी। चारों तरफ शोर, भीड़, धक्का मुक्की और व्यापार। कोई चिल्लाकर कपड़े बेच रहा था तो कोई खाने पीने का सामान। जाजलीन गृहस्थ लोगों को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, दिन रात बस पेट भरने और पैसा कमाने में लगे हैं। ना इन्हें धर्म का ज्ञान है, ना तपस्या का। भला इस भीड़ में ऐसा कौन हो सकता है जो मुझसे, एक महातपस्वी से श्रेष्ठ हो? उनका अहंकार उन्हें अंधा बना रहा था। वे भूल चुके थे कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का वास होता है। पूछते पूछते वे उस स्थान पर पहुंचे जिसका पता आकाशवाणी ने दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि तुलाधार का कोई भव्य आश्रम होगा या शायद शिष्यों की भीड़ होगी जो वेदों का पाठ कर रही होगी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर ठिठक गए। सामने कोई आश्रम नहीं बल्कि एक साधारण सी दुकान थी। और दुकान भी किस चीज की? मांस की। वो एक कसाई की दुकान थी। हवा में कच्चे मांस और खून की गंध थी। मक्खियां भिनभिना रही थी। जाजली ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। घृणा से उनका पूरा शरीर सिहर उठा। क्या ये? उनके मन ने चीत्कार किया। आकाशवाणी ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। ये व्यक्ति जो अपने हाथों से जीवों को काटता और बेचता है, जिसके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, वो मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मैं जिसने हवा पीकर तपस्या की, और ये कसाई। जाजली दूर खड़े हो गए। वे उस दुकान की परछाई से भी बचना चाहते थे। लेकिन जाजली वहीं खड़े होकर उस व्याध यानी तुलाधार को देखने लगे। उन्होंने देखा कि तुलाधार अपने काम में पूरी तरह मग्न था। ग्राहक आ रहे थे और तुलाधार बड़ी ही सौम्यता से बात कर रहा था। न आवाज में कड़वाहट, न चेहरे पर लालच। तराजू पर सामान तौलते समय उसका हाथ नहीं कांपता था, न एक रत्ती कम, न एक रत्ती ज्यादा। वो पूरी ईमानदारी और न्यायप्रियता के साथ अपना व्यापार कर रहा था। बच्चे आते तो उन्हें स्नेह से देखता, बुजुर्ग आते तो आदर से झुकता। मांस बेचने वाले के हाथ खून से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो जाजली की समझ से बाहर थी। काफी देर तक ये तमाशा देखने के बाद जैसे ही भीड़ थोड़ी कम हुई, तुलाधार ने अपनी जगह से रोका। उसने अपनी जगह से ही सिर उठाया और सीधे भीड़ के पीछे खड़े जाजली की आंखों में देखा। उस दृष्टि में ना तो कोई डर था, ना संकोच। तुलाधार के चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैर गई। उसने वहीं से हाथ जोड़े और जो कहा उसने जाजली के पैरों तले से जमीन खींच ली। आइए ब्राह्मण देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप इतनी दूर खड़े क्यों हैं? क्या आप उस बेजुबान पक्षी की मृत्यु के कारण और आकाशवाणी सुनकर मुझे खोजना यहाँ आए हैं? जाजली का खून जम गया। उनका अहंकार, उनकी घृणा सब एक पल के लिए भय में बदल गए। वे हक्का बक्का रह गए। इसने मुझे देखा नहीं। मैं तो जंगल में था जब वो घटना हुई। यहाँ काशी की इस भीड़ में बैठकर मांस काटते हुए इसे कैसे पता चला कि मैंने समुद्र किनारे क्या किया? इसे आकाशवाणी का पता कैसे चला? जाजली का दिमाग चकराने लगा। क्या ये कोई तांत्रिक है? क्या ये कोई भेष बदला हुआ देवता है? या इसके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है जो मेरी वर्षों की तपस्या से भी ज्यादा तेज है? जाजली अभी भी सदमे में थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब तुलाधार अपनी दुकान से बाहर आया। उसने जाजली के पास जाकर बड़े ही विनम्र भाव से कहा, महाराज, ये स्थान आपके योग्य नहीं है। यहाँ दुर्गंध है और ये वातावरण एक तपस्वी को शोभा नहीं देता। कृपया आप मेरे घर चलिए, हम वहीं बात करेंगे। तुलाधार की बातों में इतनी विनम्रता थी कि जाजली मना नहीं कर पाए, लेकिन उनके मन में तूफान चल रहा था। वे उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की पीठ के पीछे चल दिए, लेकिन उनका मन सवालों के भंवर में फंसा था। वे उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की पीठ को घूर रहे थे और सोच रहे थे, इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? जंगल में रहा नहीं, वेद इसने पढ़े नहीं, दिन भर हिंसा का व्यापार करता है, फिर भी ये अंतर्यामी कैसे हो गया? इसने कौन सा गुप्त मंत्र सिद्ध कर लिया है जो मुझे नहीं पता? यही वो प्रश्न था जिसका उत्तर जाजली के पूरे जीवन को बदलने वाला था, और वो उत्तर छिपा था तुलाधार के घर की चार दीवारी के भीतर। तुलाधार के घर के भीतर का वातावरण बाहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग था। वहां एक अजीब सी शीतलता थी। मुनि जाजली एक आसन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन अभी भी अशांत था। उनके भीतर का अहंकार अब जिज्ञासा में बदल चुका था। वे अपनी बेचैनी रोक नहीं पाए और अंततः पूछ ही बैठे, हे तुलाधार, मुझे पहेलियों में मत उलझाओ, सीधा उत्तर दो। तुम एक व्याध हो, हिंसा का कर्म करते हो, मांस बेचते हो, फिर भी तुम्हें ये दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? कैसे तुम घर बैठे वो जान गए जो मैं वनों में रहकर भी नहीं जान पाया? तुलाधार ने बड़ी ही सौम्यता से उत्तर दिया,
मुनिवर, कोई भी कार्य अपने आप में छोटा या बड़ा, पवित्र या अपवित्र नहीं होता। ये मेरा कुल धर्म है। मेरे पूर्वज यही करते आए हैं और मैं इसे ही अपनी पूजा मानता हूँ। मैं अपने कर्म से भागता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस कर्म में लिप्त भी नहीं हूँ। मैं मांस बेचता जरूर हूँ, पर पूरी ईमानदारी से। न मैं किसी को ठगता हूँ, न झूठ बोलता हूँ। मेरा शरीर दुकान पर होता है, लेकिन मेरा मन निरंतर ईश्वर के चरणों में रहता है। मैं कमल के पत्तों की तरह हूँ, जो पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता। यही मेरी अनासक्ति है। जाजली ने तर्क दिया, किंतु तुम जीव हत्या के भागी तो हो, क्या ये पाप नहीं? तुलाधार हंसा और बोला, हे ज्ञानी मुनि, पूर्ण अहिंसा संसार में असंभव है। जब किसान खेत जोतता है तो हल से कितने ही छोटे जीव मरते हैं। जब हम और आप सांस लेते हैं या पानी पीते हैं, तब भी सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके मन में दया है या नहीं। मैं जानवरों को अपने स्वाद के लिए नहीं मारता, नहीं उन्हें तड़पाता हूं। मैं समाज की आवश्यकता पूरी कर रहा हूं, बिना किसी स्वार्थ के। मेरा मन वैर और घृणा से मुक्त है, इसलिए ये हिंसा मुझे पाप का भागी नहीं बनाती। जाजली अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि केवल ईमानदारी से व्यापार करने से इतनी बड़ी सिद्धि नहीं मिल सकती। उन्होंने पूछा, क्या बस यही रहस्य है या कुछ और भी है जो तुम छुपा रहे हो? तुलाधार के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने कहा, चलिए मैं आपको अपनी शक्ति का असली स्रोत दिखाता हूं। तुलाधार जाजली को घर के सबसे भीतरी कक्ष में ले गया। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, एक अत्यंत सुगंधित और पवित्र दृश्य सामने था। वहां एक स्वच्छ बिस्तर पर तुलाधार के वृद्ध माता पिता बैठे थे। तुलाधार दौड़कर उनके पास गया, उनके चरणों को अपने हाथों में लिया और बड़े प्रेम से धोने लगा। उसने उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया, ठीक वैसे ही जैसे कोई भक्त अपने भगवान की मूर्ति की सेवा करता है। तुलाधार ने मुड़कर जाजली से कहा, हे मुने, देखिए यही मेरे इष्ट देव हैं। मैंने आज तक न कोई यज्ञ किया, न कभी वन में जाकर एक पैर पर खड़ा हुआ। मेरी सारी तपस्या, मेरा सारा तीर्थ यही है। मैं अपने माता पिता और अपनी पत्नी की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानता हूँ। इन्होंने मुझे जीवन दिया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इनके प्रति कृतज्ञता ही मेरा सर्वोच्च धर्म है। सुबह उठकर इनके दर्शन करना और रात को इनकी सेवा करके सोना, यही मेरा अनुशासन है। इसी सेवा ने मुझे वो दिव्य दृष्टि दी है जिससे मैं तीनों लोकों की बात जान सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ रुककर एक पल सोचिए, आपको क्या लगता है, क्या घर परिवार छोड़कर जिम्मेदारियों से भागकर जंगल में जाना ही ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है, या अपने घर में रहकर अपने माता पिता और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना भी एक कठिन तपस्या है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। वो दृश्य देखकर जाजली मुनि की आंखों के आगे से भ्रम का पर्दा हमेशा के लिए हट गया। उन्हें अचानक अपना अतीत याद आ गया। उन्हें याद आया कि कैसे वर्षों पहले वे तपस्या करने के लिए घर से निकले थे, तब उनके बूढ़े माता पिता पीछे रोते रह गए थे। उन्होंने अपनी सिद्धि और स्वर्ग की चाह में अपने कर्तव्यों को ठुकरा दिया था। जाजली की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उनका तप केवल स्वार्थ था, खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए, जबकि तुलाधार का जीवन सेवा था, दूसरों के लिए जीने के लिए। उस कसाई के घर में खड़े होकर उस महान तपस्वी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि जंगल में भूखे रहकर शरीर को लकड़ी बना लेना धर्म नहीं है। असली धर्म तो संसार के बीच रहकर काम, क्रोध और लोभ से बचते हुए सहानुभूति बनाए रखना है। जाजली आगे बढ़े और उन्होंने उस व्याध, उस साधारण कसाई के पैर छू लिए। एक ब्राह्मण, एक शूद्रवत कर्म करने वाले के पैरों में नतमस्तक था। जाजली ने रुंधे गले से कहा, हे तुलाधार, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। आज मैं समझ गया हूं कि जन्म से या जटाएं बढ़ाने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। अपने कर्म, शुद्ध आचरण और सत्यनिष्ठा से ही व्यक्ति असली ब्राह्मण बनता है। तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, तुम ही मेरे गुरु हो। इस घटना के बाद जाजली मुनि वापस लौटे, लेकिन अब वो क्रोधी तपस्वी नहीं थे। अब वो एक विनम्र, दयालु और सेवाभावी इंसान थे। उन्होंने शेष जीवन समाज और मानवता की सेवा में लगा दिया, ये जानते हुए कि ईश्वर किसी जंगल की गुफा में नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्यों और हमारे रिश्तों की पवित्रता में बसते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, ईश्वर जंगल की गुफाओं में नहीं, हमारी नीयत और कर्मों में बसते हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।